हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा 1000 आवर स्टडी चैलेंज चल रहा है, जहां पर मैं अपनी रियल स्टडी जर्नी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि क्यों ना मेरे साथ आप लोगों को भी इस चैलेंज में आगे लेके चलूं। ये वीडियो वीक 1 में कंप्लीट किए गए टॉपिक के बारे में है। पहले हफ्ते मैंने राइज ऑफ ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया हिस्ट्री की जो टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट कर पाई, और इस वीडियो में मैं उस टॉपिक को फुल डिस्कशन करूंगी सो दैट आप लोग भी उसको रिवाइज कर सके। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक में से, सो दैट ये आपको भी हेल्प कर सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो प्लीज 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 इस वीडियो में बने रहिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये सब स्टार्ट होता है 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। वो चाहते थे लाइक सिनामन, कार्डामन, कॉटन, सिल्क, ये सब जो चीज़ है वो ट्रेड कर सके, क्योंकि यूरोप में ये सब बहुत डिमांड में था और ये सब को लेके वो बहुत प्रॉफिट बना सकते थे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में बहुत बार आता है, लाइक वास्को दा गामा कब आए थे। वास्को दा गामा आए थे कैलिकट में मई 20 को और 1498 को। ठीक है, पोर्तुगीज के आने के बाद और भी बहुत सारे कंपनी आने लगे, लाइक डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ब्रिटिश शिप फर्स्ट अराइव्ड इन सूरत इन इंडिया 1608। ब्रिटिश शिप कब आया था और कहाँ पर आया था? ब्रिटिश शिप पहले सूरत में आया था और उनका ये जो आपका ईयर है 1608 में। उसके बाद चलते हैं 1615 में, जहाँ पर सर थॉमस रॉय गए थे, मुगल के राजा जो थे जहांगीर थे, उनको परमिशन मांगने के लिए टू बिल्ड ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। ट्रेड पोस्ट करने के लिए वो गए थे परमिशन मांगने। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको भी नोट डाउन कीजिए। 1600 के बीचों बीच वो सब सारे फैला चुके थे उनका ट्रेडिंग पोस्ट, लाइक मुंबई में, कलकत्ता में और दिल्ली में, बहुत सारे जगह में वो ट्रेडिंग पोस्ट फैला चुके थे ऑलरेडी। इनके बीच क्या हुआ, यूरोपियन जो कंपनीज थे उनके बीचों बीच ही वो लड़ाई कर रहे थे, लाइक किसी के जहाज को डुबा देना, और उनके बीच ही वो खुद को एलिमिनेट कर रहे थे। और 1600 के लास्ट में जब 1600 का एंड हुआ, तब पोर्तुगीज ने बहुत सारे सेना को हराया और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो चले गए हमारे इंडोनेशिया में वो ट्रेड करने के लिए, एंड ओनली ब्रिटिशर्स जो थे वो रह गए हमारे इंडिया में। रियल फाइट शुरू हुई 1757 में, जो कि है बैटल ऑफ पलासी, जो कि सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट वार जीतने के बदले गद्दारी चूज की, मीर जफर को चूज करके, सपोर्ट करके वो सिराजुद्दौला को हरा दिए। मीर जफर जो कि सिराजुद्दौला के साइड में था, बट वो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किए, उनको यूज करके, उनको सपोर्ट करके सिराजुद्दौला को हरा दिए, जिसके चलते ब्रिटिशर्स को बंगाल में कंट्रोल मिल गया। लाइक उनको चाहिए था बंगाल का जो भी है लैंड, रिसोर्सेस, आर्मी पर होल्ड, सब पर कब्जा कर लिए। उसके बाद एक बैटल हुआ जो कि है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि हुआ था 1764 में। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिशर्स वर्सेस मीर कासिम। इस बैटल में ब्रिटिशर्स ने 3 पावरफुल रूलर्स को हरा दिए, जिसके चलते ब्रिटिशर्स को मिल गया दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मतलब एंटायर टैक्स कलेक्शन अब उनके हाथ में आ गया। अब पैसा प्लस आर्मी प्लस एडमिनिस्ट्रेशन तीनों उनके हाथ में ही आ गया।
अब ब्रिटिशर्स ने एक एक करके इंडियन किंगडम्स को अपने अंडर लाना स्टार्ट किया, जो कि डायरेक्ट वार नहीं था, वो क्लेवर पॉलिसीज के थ्रू अपने अंडर लाना स्टार्ट किए। पहला और इम्पोर्टेंट है जो कि है सब्सिडियरी अलायंस, जो कि लाए थे लॉर्ड वेल्सली, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि रूलर्स को ब्रिटिश आर्मी रखना पड़ता था और इसके लिए भी वो उसको भारी कीमत देना पड़ेगा, और जिसने मना किया सोचो उसका किंगडम गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लाए थे लॉर्ड डलहौसी ने। इस पॉलिसी में मेंशन था कि अगर कोई किंग का, कोई राजा का अगर रियल बेटा नहीं होगा तो उनको उनका किंगडम जो है वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे स्टेट्स ब्रिटिश के अंडर आ गई। ब्रिटिशर्स इतने इजीली कैसे सक्सेसफुल हुए, उसके उसके 4 बड़े रीजन हैं, जो कि पहला है इंडियन रूलर डिवाइडेड, सेकंड है ब्रिटिश हैड मॉडर्न वेपन्स, उनके पास बहुत ही अस्त्र शस्त्र था, थर्ड है स्ट्रॉन्ग नेवी एंड ट्रेडिंग पावर, एंड फोर्थ है क्लेवर पॉलिसीज एंड डिप्लोमेसी। सो ये था पूरा कंप्लीट ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। सो प्लीज़ स्टे अपडेटेड एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। ठीक है, थैंक यू।